काम आए नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ वोट लेने आते हैं, उसके बाद तो ये आते नहीं है, शक्ल नहीं दिखाते अपनी। ये मतलब कि कि मूसा अपनी दुख में भी और किसी के साथ खुशी है गमी है जो भी है वो आके खड़ा होता है। आप अभी कॉल कर लो मेरे साथ ये मुश्किल है, अभी आके खड़ा हो जाएगा, वो अभी पूछेगा क्या मसला है। मतलब कि अच्छे तरीके से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह करेंगे और आगे भी मूसा को कामयाब कराएंगे हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाज़ सफ़र टीवी के साथ मैं हुरूहेल चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के हल्के N157 में, जिसमें चंद रोज़ पहले इलेक्शन मुनक्किद हुए, जिसमें शाह महमूद साहब की बेटी सैर बानो और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी जो है उनके आपस में इलेक्शन हुआ, जिसमें जो अली मूसा गिलानी ने 20,000 वोटों से शाह महमूद की बेटी को शिकस्त दी है। आए आवाम से पूछते हैं और इनसे राय लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसमें PTI को शिकस्त उठानी पड़ी है। सर, एक तो ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी का जो बेटा है उसका सियासी कद-काठ बहुत ज़्यादा था, और जितने भी चेयरमैन थे इस हल्के के चेयरमैन, जो साहब चेयरमैन थे, जो PTI को सपोर्ट कर रहे थे, वो सारे के सारे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के या PDM के जो उम्मीदवार थे, जिसमें PTI भी जिसमें पीपल पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, PDM की जमातें भी 11 जमातें शामिल है। एक वजह ये भी है कि अकेला इमरान खान की एक सीट एक कैंडिडेट था और दूसरी तरफ 11 जमातें थीं। और दूसरा ये कि जो सबसे बड़ी गलती थी वो शाह महमूद कुरैशी की ये थी कि उसने अपनी बेटी को खड़ा किया। पहले उसने अपने बेटे को खड़ा किया था, वो इलेक्शन जीत गया, फिर अब उसने अपनी बेटी को खड़ा किया। इमरान खान भी वही मुरस्सी सियासत लेके आ गया है, जो दूसरी पार्टी के लिए वो कहता था कि मुरस्सी सियासत का खात्मा करेंगे, लेकिन उसने खात्मा नहीं किया। वही वडेरे वही लोग उन्होंने शामिल किया, इस तरीके से उसने हुकूमत चलाई। तो अली मूसा गिलानी यहाँ पर जो है जीत गए हैं, तो ऐसी कौन सी वजूहात बनी है जिसकी वजह से PTI हारी है आपको? PTI ने यहाँ पहले 10 साल हुकूमत करते रहे, इन्होंने कुछ कराया ही नहीं है। तो सैयद अली मूसा गिलानी आ रहा भी था, फिर भी किसी के खुशी गमी में और उसमें आता था। ये तो जीत जाते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे। इलेक्शन में रोज़ाना कंपेन करते हैं, ये रोज़ाना यही आए रहते हैं इलेक्शन में। जब जीतते हैं, जब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, यहीं आगे चक्कर नहीं लगाते। उसके बाद ही नहीं था, उनका काम ही नहीं था, क्योंकि पहले भी हमने इंटरव्यू दिया, हमने पहले कह दिया था इनका काम ही नहीं है PTI का, और हमने सरप्राइज दिया और दिया है, अल्लाह के हुक्म से दिया है। यहाँ वही कामयाब होता है जो दिलों में होता है, जो दुख सुख में काम आता है, जो किसी के ये तो वोट लेके दोबारा बढ़ते नहीं है उस हल्के में, ये तो अपने मतलब से आते हैं। जब इलेक्शन होते हैं जब ये आते हैं लोगों के, हमें वोट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अभी तक नहीं आए। अब ले लेना वोट, अब आपके सामने ही है। जीता है मूसा, और हमने पहले कह दिया था मूसा इंशाल्लाह जीतेगा, और जीता भी है इंशाल्लाह। मतलब कि जो यहाँ पे ज़ैन कुरैशी साहब है, वहाँ इलाके का कोई काम नहीं करवाते। कोई काम आए नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ वोट लेने आते हैं, उसके बाद तो ये आते नहीं है, शक्ल नहीं दिखाते अपनी। ये मतलब कि मूसा अपनी दुख में भी और किसी के साथ खुशी है गमी है जो भी है वो आके खड़ा होता है। आप अभी कॉल कर लो मेरे साथ ये मुश्किल है, अभी आके खड़ा हो जाएगा, वो अभी पूछेगा क्या मसला है। मतलब कि अच्छे तरीके से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह करेंगे और आगे भी मूसा को कामयाब कराएंगे हम इंशाल्लाह। रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो आप कौन सी पार्टी के सपोर्टर थे? जी, हम अजीर राना सजाद के साथ थे और अली मूसा गिलानी के सपोर्टर थे। हमने वोट भी दिया है और उसको जितवाया भी इंशाल्लाह अपने हल्के से। UC 54 से 157 से फुल लीड के साथ माशाल्लाह हमने जितवाया उसको। इससे पहले तो सर शाह महमूद साहब के बेटे जो हैं बड़े ज़ैन कुरैशी, पहले वो यहाँ के MNA थे, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इस बार वो यहाँ पे हार गए हैं और क्या वजूहात बनी है? भैया ने उसने एक तो काम नहीं करवाए, इस हल्के में बिल्कुल भी काम नहीं करवाए, और मेहरबानों को हम जानते भी नहीं हैं, उसने मेहरबानों को खड़ा कर दिया। अली मूसा गिलानी हमारे माशाल्लाह में जानते भी हैं, और अजीर राना सजाद हमारे भाई हैं और हमारे हल्के की शान है। उनका हमने साथ दिया और उनको हमने जितवाया।